वेलकम बैक। एक आम शख्स के इलाज में और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के इलाज में क्या फ़र्क है? आम शख्स जो दवाई देते हैं वो आंखें बंद करके देते हैं, चला तो चला, ना तो ना। नुकसानात इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हमारे यहाँ घरों में एक दवाई है जिसे मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, डिक्लोफेनेक सोडियम। ये वोल्ट्राल के नाम से भी मिल जाते हैं। ये लोग यूज़ करते हैं। भी कोई भी पेन हो, सीवियर पेन हो, तो डिक्लोफेनेक देना शुरू करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जिस शख्स को मैं डिक्लोफेनेक दे रहा हूँ, ये शख्स, ये जो मरीज़ है, ये किस तरह का मरीज़ है। इधर एक आम शख्स और डॉक्टर में फ़र्क नज़र आता है। एक आम शख्स जब किसी मरीज़ को दवाई देते हैं तो वो पूछते नहीं है कि मरीज़ किस शे का है, मरीज़ मेल है कि फ़ीमेल है, बच्चा है कि बूढ़ा है, जवान है, प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर जो है कोई दवाई दी जाती है। तो जो आम शख्स होता है जो इलाज करता है, अगर वो डिक्लोफेनेक सोडियम को ऐसे फ़ीमेल को दे जो प्रेग्नेंट है, उसको नुकसान हो सकता है, या जो मेंसेस में उसको नुकसान हो सकता है, या ऐसा शख्स जो उम्र रसीदा हो और उसके जोड़ों में दर्द हो, तो ये उसको भी डिक्लोफेनेक देते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि वो जो शख्स है, मरीज़ है, वो उसका दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में वो शिकायत करेगा कि पता नहीं मेरे में स्टमक को क्या हो गया, हालांकि उसको कोई बताने वाला नहीं होता। लेकिन जब एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अगर पहले तो डिक्लोफेनेक देंगे नहीं, क्योंकि डिक्लोफेनेक से अच्छे वो भी है, सेफ़ ड्रग्स भी है, ठीक है, मिलाक्सिम वगैरह जो है वो भी है, लेकिन वो जो है अवॉइड करेंगे इसको। अगर देना भी चाहेंगे तो फिर उसके साथ ये एक और ड्रग मिक्स करेंगे मीज़ोप्रोस्टोल के नाम से, जो स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब देखो, डिक्लोफेनेक और मीज़ोप्रोस्टोल नाम के दवाई को अगर साथ में यूज़ किया जाए तो स्टमक का मसला अब नहीं होगा, दर्द ठीक होगा। लेकिन अब भी आपने ये देखना है कि इस तरह का ड्रग जो है वो आप किसी फ़ीमेल को ना दे जो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ये बच्चे को ज़ाया कर देगा, ठीक है, एबॉर्शन काज करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप दवाई यूज़ करेंगे तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है, जो जिसको कुछ डॉक्टर में भी जो क्वालिफाइड हो, पढ़ा हुआ है, फार्मासिस्ट हो, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि कौन सी दवाई किस वक्त किस को देनी चाहिए, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात करेगा।